नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दोस्तों, आपने शहरों के नाम बदलते देखे होंगे, जिलों के नाम बदलते देखे होंगे, सड़कों के नाम भी बदलते देखे होंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान में मिठाइयों के नाम भी बदल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियल खबर है कि अब भारत में मिठाइयों के नाम बदल दिए गए हैं। और इसके पीछे की वजह है हमारा पड़ोसी मुल्क, कट्टर दुश्मन पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से भारत में जो मिठाइयां कई सैकड़ों सालों से अपने नाम से जानी जाती थी, उन मिठाइयों के नाम अब बदल दिए गए हैं। और ये मिठाइयों के जो नाम बदले हैं, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक आपने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी, अब देखिए मिठाई वाली स्ट्राइक। राष्ट्रवाद का एक नया चेहरा, राष्ट्र के नाम पर यह एक नई देशभक्ति आपको देखने को मिल रही होगी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा और आप समझ रहे होंगे ये खबर क्या है, तो आपको खबर बता दूं। सबसे पहले, देश में उन मिठाइयों के नाम बदल दिए गए हैं जिन मिठाइयों के साथ पाक शब्द लगा हुआ था। और यह शुरुआत राजस्थान के जयपुर से हुई है, जहां पर कई मिठाई की दुकानों ने जिन मिठाई के साथ पाक शब्द लगा हुआ था, उनका नाम अब बदल दिया है। मसलन जैसे मैसूर पाक, इस मिठाई का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब इस मिठाई का नाम मैसूर पाक नहीं है, मैसूर श्री हो गया है। आपने मोती पाक मिठाई के बारे में सुना होगा, उसे खाया भी होगा, लेकिन अब इस मिठाई का नाम बदलकर मोती श्री हो गया है। यानी जहां जहां पाक लगा था, वहां वहां अब श्री शब्द लग गया है। मैसूर पाक अब मैसूर श्री बन गया है, मोती पाक अब मोती श्री बन गया है, केसर पाक अब केसर श्री बन गया है। और किस वजह से? सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। क्या यह मूर्खता नहीं है दोस्तों? या फिर इसे आप राष्ट्रवाद कहेंगे? क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि इन मिठाइयों के पीछे जो पाक शब्द लगा है, वो क्यों लगा है। थोड़े दिन पहले आपने देखा ही होगा, अहमदाबाद में किसी मिठाई की दुकान का, किसी दुकान का नाम था कराची बेकरी। कितनी तोड़फोड़ हुई। मिठाई वाले शायद इतना घबरा गए कि उन्होंने अपने मिठाइयों के नाम बदल दिए जिसमें पाक लगा था। बल्कि पाक शब्द जो मिठाई में लगा है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाक संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब होता है पकाना, जिसका मतलब होता है पक्व। पच धातु से यह लिया गया है। और पकाना यानी कि जिन मिठाइयों को धीरे धीरे बनाया जाता था, उनको उनके साथ ये नाम लग जाता था। जैसे मैसूर पाक है, मैसूर में बनी तो मैसूर पाक बना दिया गया। किसी को केसर में बनाया तो केसर पाक उसका नाम हो गया। कोई मोती जैसी दिखती है तो उसका नाम मोती पाक हो गया। लेकिन मूर्खता देखिए, या मूर्खता के साथ इसे राष्ट्रवाद आप कह सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। और इन मिठाइयों के नाम बदल दिए गए। हिंदुस्तान का सच यह भी है, एक राष्ट्रवाद जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। हमें देशभक्ति दिखानी है तो हमने मिठाइयों के नाम बदल दिए, बिना तर्क के, बिना तथ्यों के, बिना भाषा ज्ञान के। भाषाविद से जब इनकी बात हुई तो लोगों को लगता है कि नहीं, पाकिस्तान तो उर्दू का शब्द है पाक। हाँ, उर्दू का शब्द भी है पाक, लेकिन सबसे पहले से संस्कृत में यूज किया गया था। पाक शब्द का अर्थ होता है पकाना। आपने सुना ही होगा, पाक कला में कोई माहिर है, आपने सुना होगा। पाक शास्त्र यानी खाना बनाने को लेकर जो विज्ञान था, उसे पाक शास्त्र कहा जाता है। जो खाना बनाने में माहिर होता है उसको कहते हैं ये पाक कला में माहिर है। पाक का मतलब पकाना होता है, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं होता है। लेकिन थे कुछ महान आदमी जिनको देशभक्ति दिखानी थी, उन्होंने मैसूर पाक को अब मैसूर श्री कर दिया है, केसर श्री कर दिया है, मोती श्री कर दिया है, या जिस जिसके साथ पाक लगा हुआ था उन सब मिठाइयों के नाम बदल दिए। अब आप अपनी राय दीजिए, क्या यह सही है, मूर्खता है, राष्ट्रवाद है, या फिर कुछ और? आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि अगर तर्कों से, तथ्यों से देखी जाए, भाषा विज्ञान से देखी जाए, तो यह सिर्फ और सिर्फ मूर्खता नजर आ रही है और इस पर हंसी नजर आ रही है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि वो विचार में सबसे आगे था। कोई भी चीज भाषा को लेकर, विज्ञान को लेकर, खाने को लेकर, तकनीक को लेकर हम बहुत लॉजिकल कहते थे। लेकिन आज हमारे देश की जनता लॉजिक से, विज्ञान से कितनी दूर हो गई है।
उसका एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, बिना शब्द हमने ये जाने कि पाक का अर्थ क्या होता है, उन मिठाइयों के नाम हटा दिए। किसी के साथ कराची लगाए तो वहां तोड़फोड़ कर दी और अपनी देशभक्ति साबित कर दी। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? क्या यह सही फैसला है? क्या अब आप जिन मिठाइयों के नाम मैसूर पाक थे, अब उनके नाम बदले हुए नाम को मंजूर करते हैं? हालांकि जयपुर में ऐसा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है हिंदुस्तान में भी हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में हो जाए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।